कंट्रोल रूम इमरजेंसी, कंट्रोल रूम आई रिपीट इमरजेंसी। एक काली गाड़ी ईस्ट साइड से कैंप की तरफ आ रही है। काली गाड़ी आई रिपीट ईस्ट साइड से आ रही है। Phase 3 confirming no permit, no clearance. Car not stopping guys, car not stopping. Speed बढ़ रही है, repeat speed बढ़ रही है. All units, take your positions. All units position low. Position lock sniper 301. Stop there or we will shoot. I repeat, stop there or we will shoot. Heads up! Calm down, officer. मैं सिर्फ एक मीटिंग के लिए आया हूँ। ये रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है, यहाँ सिविलियंस का आना अलाउड नहीं है, सो बैक ऑफ, इससे पहले कि मैं गोली चला दूं। No, otherwise आप बहुत रिग्रेट करेंगे। आप एक बार जनरल को इन्फॉर्म कर दीजिए, वो आपको मेरी आइडेंटिटी अच्छे से बता देंगे। जनरल, अपने आपको प्रेसिडेंट समझते हो? जनरल, तुम जैसे यूजलेस लोगों से मिलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सो बैक ऑफ। What the hell are you doing, officer? What the hell are you doing, officer? जय सर, ये आदमी जबरदस्ती हमारे बेस पे घुसने की कोशिश कर रहा था। Oh, shut up! तुम जानते भी हो कौन है? अविनाश खन्ना। खन्ना आर्म के सीईओ और ग्लोबल आर्म के सबसे बड़े डीलर और हमारे सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर। यू फुल! सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। It's okay, soldier. आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। And I respect soldiers like you. Please carry on. Yeah, please. Gentlemen, इंडियन आर्मी की बेस्ट मिसाइल को किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में 27 मिनट लगते Yes, Mr. खन्ना। 27 मिनट्स हम हमारे दुश्मन को रेडी होने का मौका देते हैं। I know this is a major weak point, but इसे चेंज करना इम्पॉसिबल है। हैं। इम्पॉसिबल जैसा वर्ड अविनाश खन्ना की डिक्शनरी में ही नहीं है। हमारी देश की सेफ्टी के लिए We can do something much bigger and better. ये मिसाइल 27 मिनट में नहीं, सिर्फ 3 मिनट में। लगता है आप लोगों को अभी भी ये सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है। It's okay, it's totally fine. आपकी इस हंसी को शौक में चेंज करेगा मेरा न्यू इन्वेंशन। The Titan मिसाइल। इंडियन आर्मी की अब इस मिसाइल की हेल्प से हम दुश्मन को सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। This missile will destroy the target in just 3 minutes. Amazing, fantastic, fabulous. You are a genius, Mr. खन्ना। इस मिसाइल के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से आपको नेशनल अवार्ड जरूर दिया जाएगा और इस मिसाइल की कीमत आप जो बोले वो। डील। मेरी भारत माता के अलावा ये मिसाइल किसी भी कंट्री के पास नहीं जाएगी। ये मेरे देश से मेरा वादा है। एक मिनट मिस्टर खन्ना, इंडियन आर्मी में आपका कंट्रीब्यूशन देख डिफेंस मिनिस्टर ने आज रात स्पेशली आपको दिवाली पार्टी के लिए इनवाइट किया है। थैंक यू सर, बट आई एम रियली सॉरी, मैं आज डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगा। आई हैव सम अदर प्लान्स, सो प्लीज अपोलोजाइज ऑन माय बिहाफ। व्हाट? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट प्लान है आपका मिस्टर खन्ना जो आप एक मिनिस्टर के इनविटेशन को ठुकरा रहे हो? एक्चुअली सर, मेरे प्रोफेशन और देश की सेवा करते करते मेरी घर बसाने की उम्र ही निकल गई है। तो मेरे डैड बहुत परेशान है कि कहीं मैं लाइफ टाइम सिंगल ना रह जाऊं। उन्होंने एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया, सो आई हैव टू बी देयर। ब्लाइंड डेट? तुम्हारी और मेरी कंपनी के मर्जर के बाद मैं एक झटके में बिलियनर बन जाऊं। बिलियनर तो बनूंगा ही, लेकिन तुम्हारे जैसी एक हॉट वाइफ, यू नो, इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी। You bloody bastard! I know मेरी मॉम मुझे एक अमीरजादे से शादी करने के लिए फोर्स करी, लेकिन वो तो जैसा घटिया इंसान तो बिल्कुल नहीं होगा, समझा? अब निकल यहाँ से। I said निकल यहाँ से, वरना इससे भी बुरी हालत करूँगी। तू रिग्रेट करेगी। I swear that. Get lost. So, तुम क्या करते हो?
पापा चाहते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे सिर्फ पैसों से मतलब हो। सेल्स में हो। सेल्स। सैलरी क्या है आपकी? क्या फर्क पड़ता है? काफी फर्क पड़ता है। अच्छी सेल्स हो जाए तो 2-3 What the fuck? सिर्फ 2-3 लाख? इतने में तो मेरा मेकअप भी ठीक से नहीं आएगा। ये पापा भी ना, पता नहीं तुम जैसे मीडियोकर आदमी के साथ मुझे यहाँ पे डेट पे क्यों भेज दिया? ब्लडी पुअर पीपल। आई थिंक हमें एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए। पैसों के बारे में बातें तो होती रहेंगी। नॉट एट ऑल। मेरे लिए सिर्फ मनी मैटर करता है। सो बाय। हम तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने मिनिस्टर के साथ डिनर कैंसिल किया सर्विस डेट के लिए, और टाइम इन मैडम का वेस्ट हुआ। और वो 2-3 लाख नहीं, 2-3 लाख करोड़ थे। बहुत खराब डेट थी ना, पर आई एम श्योर मुझसे तो बेटर होगी। मैंने तो उसके मुंह पे ड्रिंक फेंक दी। मेरी मॉम मेरी जान ले लेगी। जान तो तुम्हारी स्माइल भी ले सकती है। मैं थोड़ा क्रेजी साउंड करूंगी, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। तो क्या ये हमारी डेट है? फ्राइडे की रात है, इस जगह में भी कुछ बात है, एंड तुम्हारी खूबसूरती भी लाजवाब है। सो या आई गेस इट्स अ डेट। हाँ, ग्रेट। So, getting to know फेस पे जंप करते डायरेक्टली। ओके, मेरा फैमिली बिजनेस लॉस में चल रहा है एंड मॉम चाहती है कि मैं किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर लूं। ओके वेट अ सेकंड, मैं किसी भी एंगल से तुम्हारी मॉम के रिच दामाद वाले कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। आई डोंट केयर, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, ताकि जब मैं अपना बिजनेस करूं तो मॉम मुझे शादी के लिए परेशान ना करे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आइडिया तो इंटरेस्टिंग है। वैसे पापा की चॉइस है तो बेटर ही है। आगे देखते हैं क्या होता है। आई मीन आई नो ये पागलपन है, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी महीने के। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ फ्री में शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। सो माय सून टू बी वाइफ अविनाश। राधिका गोयंका, नाइस टू मीट यू। सेम है। Cheers. अच्छा, बाय द वे, तुम्हारे दिवाली की कोई प्लान्स तो नहीं है ना? आई मीन एज माय मंगेतर तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना होगा। विद ऑल माय प्लेजर। ग्रेट। जस्ट सभी पैकिंग हो गई है ना? हैप्पी दिवाली बॉस। हैप्पी दिवाली गौतम, हैप्पी दिवाली। बॉस, जैसा कि आपने कहा था, गोयनकास के लिए दिवाली गिफ्ट पैक कर दिए हैं। इनकी वैल्यू करोड़ में है सर। अगर आप कहें तो मैं खुद इन्हें गोयनकास मेंशन में डिलीवर कर दूं सर? नहीं, मैं इन्हें खुद लेकर जाऊंगा। पर बॉस, ये कंपनी की छोटी सी गाड़ी, आप अपनी गाड़ी यूज क्यों नहीं करते सर? और गोयनकास ने किसी को भेजा भी नहीं आपको पिक करने के लिए। क्या वो जानते नहीं कि आप कौन है? नहीं गौतम, मैं चाहता हूँ कि वो लोग बिलियनर बिजनेस टाइकून अविनाश से ना मिलके रियल अविनाश से मिले। ओके। वाह मिस नीलम जी, लुक एट यू। आई मीन, आप इतनी खूबसूरत कैसे लग सकते हैं? फिर से आ गया मम्मी का चमचा। दानिश, तुम भी ना वैसे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? आज दिवाली है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड अरेंज करवाती हूँ, ठीक है? वैसे सेल्समैन, तुमने अपना नाम क्या बताया था? अविनाश। व्हाटएवर। वैसे तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें दानिश से मिलने का मौका मिला। ये कपूर ग्रुप का फ्यूचर है और एक लौता इंसान जो मेरी बेटी के साथ शादी करने के लायक है। ये कपूर ग्रुप का फ्यूचर है और एक लौता इंसान जो मेरी बेटी के साथ शादी करने के लायक है। स्टॉप इट मॉम। ऐसे ही राधिका, तुमने मुझे छोड़ के इस कचरे के ढेर को पसंद किया। What's that? खरीदे की बदबू आ रही है, राइट? यू कौन है वो तो दिख रहा है। शट अप। तुम्हें पता भी है दानिश कौन है?
इसकी कंपनी 1 महीने में 2 करोड़ का प्रॉफिट करती है। और तुमने तो सपने में भी इतने पैसे नहीं देखे होंगे, है ना? ओ, 2 करोड़, बस 2 करोड़। अविनाश प्लीज, तुम इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। छोड़िए ना आंटी जी, आप भी किसके मुंह लग रही हैं? इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता होगा कि 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, राइट? You're right, तानिश। इस 2 कौड़ी के इंसान के लिए मुझे अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल आज दिवाली है। यस, हैप्पी दिवाली। I'm sorry अविनाश, I'm really sorry. Actually, तानिश वही लड़का है जिससे मेरी मॉम मेरी शादी करवाना चाहती थी। एंड उन लोगों को बस अमीर लड़का चाहिए। तुम अमीर नहीं हो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अमीर होना क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं है। अगर तुम बैक आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। जब तक तुम मुझे खुद से दूर नहीं भेज देती तब तक तो कहीं नहीं जाने वाला। ओके, मैं नहीं भेजूंगी अपने से दूर। एंड नाउ जब तुम मेरी सेल्फिश फैमिली को टॉलरेट कर रहे हो तो तुम्हारी सैलरी डब। प्लीज, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है राधिका, ट्रस्ट मी। राधिका, तुम्हें पता है दानिश मिस्टर वर्मा के साथ एक नई डील पर काम कर रहा है। मॉम, मुझे इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना ही मैं मिस्टर वर्मा को जानती हूँ और ना उन्हें जानना चाहती हूँ। कौन राधिका? इस गौतम वर्मा, वर्ल्ड के बिगेस्ट आर्म कॉन्ट्रैक्टर, खन्ना आर्म्स ग्रुप के जनरल मैनेजर है। बस एक बार मेरी उनसे डील हो जाए, फिर मेरी कंपनी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगी। और उसके बाद मेरी नेटवर्थ का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखा राधिका, दानिश कितना टैलेंटेड है। तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए, ना कि इस 2 कौड़ी के सेल्समैन के साथ, जिसकी औकात गौतम वर्मा के जूते साफ करने तक की भी नहीं है। वाह, मुझे आइडिया नहीं था गौतम इज सच अ बिग डील आउटसाइड। क्या कहा तुमने? गौतम तुम्हारी औकात भी नहीं है उसका नाम लेने की। मैं जानता हूँ गौतम, मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है। मैं जानता हूँ गौतम को, मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है। क्या बात कर रहा है दोस्त? दिमाग खराब हो गया क्या? कौन मैं? इट्स ओके दानिश, वो सिर्फ एक सेल्समैन है जो बड़ी बड़ी बातें करके राधिका को इम्प्रेस करना चाहता है। मैं सच कह रहा हूँ। उफ राधिका, सीरियसली मुझे ना अब तुम पे तरस आने लगा है। I mean, तुम्हारा सो कॉल्ड फियांसे निकम्मा तो था ही, लेकिन अब छोटा भी है। बट कोई बात नहीं ब्रो, आई गॉट यू। तू पैसे के लिए झूठ बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अगर तू घुटनों पे बैठ के मुझसे भीख मांगेगा ना तो शायद मैं तुझे कुछ पैसे उधार दे दूं। थैंक यू, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। कम ऑन आंटी जी, प्लीज होल्ड। क्या हुआ ब्रो, तो शर्मा क्यों रहा? देख, आज दिवाली है और क्या पता मेरी भीख से तेरी दिवाली अच्छी बन जाए। ओ, पैसे नहीं चाहिए, जॉब चाहिए ना तुझे? कोई बात नहीं, मेरी कंपनी में तू टॉयलेट क्लीनर का जॉब तो कर ही सकता है, और क्या पता इसे वहां इसके दोस्त भी मिल जाए। Just shut up, Danish. Why you are getting aggressive, राधिका बेटा? Enough. At least अविनाश तुम्हारी तरह नहीं है। इट्स ओके राधिका, इन लोगों को मेरी रियलिटी पता ही नहीं है अभी कि मैं खन्ना आर्म्स एंड वेपन्स। Dad, here and oh, great. Okay, bye. What a coincidence. Dad अभी मिस्टर वर्मा के साथ मीटिंग करने वाले हैं। बस थोड़ी देर में इस निकम्मे का सारा झूठ सामने आ जाएगा। Just wait and watch. Oh, it's Dad again. Yeah, yes, Dad. What? मिस्टर वर्मा मुझसे मिलना चाहते हैं? श्योर, मैं अभी आता हूँ। जी, बाय। जा रहा हूँ तुम्हारे दोस्त से मिलने, जल्दी वापस आऊंगा। ओके? हाँ, लेकिन उन्हें ये जरूर बताऊंगा कि तेरे जैसा कोई फ्रॉड उनके नाम का मिसयूज करके लोगों को ठग रहा है। मैं वेट करूंगा। जाओ, मिस्टर वर्मा से मिल के आओ। आके तो वैसे भी माफी मांगने वाले हो मुझसे। यू माफी मैं नहीं, माफी तू मांगेगा, वो भी मेरे पैर पकड़ के, समझा?
आंटी जी मैं चलता हूँ, मुझे कितना काम होता है अब इन जैसे आवारों की तरह तो। बट हाँ, मैं वापस जल्दी आऊंगा, वो भी बहुत सारे एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट्स के साथ। ओके? यस। बाय राधिका बेबी। राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानिश के साथ इस तरह बदतमीजी करने की? और तुम गरीब के साथ साथ झूठे भी हो। स्टॉप इट मॉम, लेट हो रहा है। दादू क्या चले अब? लेट्स गो। हैप्पी दिवाली राधिका। हैप्पी दिवाली कोमल। थैंक गॉड तुम अपने साथ उस सड़क छाप। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली राधिका। ये कौन है? हाय, मैं अविनाश हूँ, राधिका का होने वाला हस्बैंड। ओह, तो तुम हो वो सेल्समैन जिसके साथ राधिका शादी करना चाहती है। तुम तो हमारे ड्राइवर से भी ज्यादा गरीब हो। इसे राधिका से नहीं, उसके पैसों से शादी करनी है। लिसन, गोयनका के बिजनेस में हमारे भी शेयर हैं, तो तुम ये मत समझना कि राधिका से शादी करके सारी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। राधिका, मैंने तो तुम्हें पहले ही इस लूजर को यहाँ लाने से मना किया था। बस आज दिवाली है, एटलीस्ट दिवाली के दिन तो तमाशा मत करो। और अविनाश के खिलाफ मैंने अब एक भी शब्द सुना ना, तो हम इस दिवाली पार्टी का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। राधिका, तुम तो गुस्सा कर गई। हम लोग तो बस मजाक कर रहे हैं। तुम तो आज ही गेस्ट ऑफ ऑनर हो, तुम्हें हम ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। आओ अंदर आओ, खाओ। I'm sorry अविनाश, मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली तुम्हें देख के ऐसे रिएक्ट करने वाली है। I mean, तुम्हें पता है ना कि फैमिली बिजनेस इतना लॉस में चल रहा है। That's why they want कि मेरी शादी दानिश से हो जाए। उन्हें लग रहा है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ और हमारा बिजनेस मुसीबत में आ जाएगा। And that's... It's okay, I don't care. वो लोग अभी जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि एटलीस्ट तुम उस टोपट दानिश से तो बहुत बेटर हो। तुमने बहुत कुछ किया है। I'll definitely repay it. No need. I told you I'm man of my words. मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। Actually सब कुछ बहुत जल्दीबाजी में नहीं हो गया। I want to know you more. तुम अगर फ्री हो तो दिवाली के बाद टाइम स्पेंड करें साथ में। Yes. Why not? हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। ये कौन है? ये मेरे मंगेतर है अविनाश, एंड शी इज माय क्यूट नीस। मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी क्यूट नीस है, नहीं तो मैं आपके लिए भी गिफ्ट लेकर आता। हैप्पी दिवाली अंकल। अच्छा अंकल, मेरे बनी गन में ना मनी नहीं है, तो आप थोड़ा पैसे दे सकते हैं क्या मुझे दिवाली गिफ्ट के बगैर? हाँ, व्हाई नॉट। आपकी गन को ओवरलोड कर देते हैं। बट मेरे पास ना कैश नहीं है। आप एक काम करो, मैं आपको चेक देता हूँ, आप जाके बैंक में जाके कैश करा लो। ओके? ठीक है। परी बेबी, ये लोग तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। ये चेक कभी कैश नहीं होगा। 5 लाख रुपए? तुमको शर्म नहीं आती? एक फेक चेक देते हुए बच्चे को तुमको पता है चेक बाउंस होने की सजा क्या है? राधिका, एक मामूली से सेल्समैन को लेकर हमें एम्बेरस करने के लिए ले आई घर पे। मैं आप लोगों को एम्बैरेस नहीं कर रहा हूँ, ये चेक असली है। जाके खुद चले जाइए बैंक में, कैश करा लीजिए। पर अगर ये चेक बाउंस हो गया तो इसमें हमारी बेइज्जती, तुम्हारी तो कोई इज्जत है ही नहीं। आप लोग बार बार सेम बातें रिपीट क्यों कर रहे हैं? एक काम कीजिए ना, इसको बैंक में जाके कैश कराइए। अगर कैश मिल जाए तो हम दोनों को वापस आके सॉरी बोल देना। That's it. सॉरी माय फुट। मूड ऑफ कर दिया, इसके मुंह नहीं लगते। चलो यहाँ से। कहीं ये चेक फेक निकला तो? ये क्या कर रहे हैं आप? देखो, दिवाली का वक्त है और मैं अपने पापा का मूड खराब नहीं करना चाहता, ठीक है? पता नहीं इसमें क्या तुम लेकर आए हो, उल्टा सीधा सामान निकला तो? आप उसकी चिंता मत कीजिए,
क्या हो रहा है यहाँ से? दादू राधिका, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। खुश रहो। हैप्पी दिवाली दादाजी। दादू, ये अविनाश है, मेरा फियांसे, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली थी। बहुत हैंडसम लड़का चूज किया है। तुम दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, एकदम रब ने बना दी जोड़ी। थैंक यू दादू। अच्छा, खाना खाने चले? चलो आओ बेटा। अरे बेटा, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक चेक कैश करवाने आई हूँ। मेरे अंकल ने दिया है मुझे। पापा बोल रहे थे कि ये फेक है, लेकिन अंकल बोल रहे थे कि ये असली है। ऐसे कैश करवा देंगी? 5 लाख? लगता है आपके अंकल आपके साथ जोक किए हैं। आई एम सॉरी बेटा, ये चेक असली है। मैं अभी कैश करवा के देती हूँ। राधिका, एक्स्ट्रा चेयर्स खा रखी है। तो तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे साथ बैठकर खाओगे? वाओ। जब हमारा खाना हो जाए ना, नौकरों के साथ आराम से खाना खा लेंगे। लेकिन क्यों? अरे भाई, वो हमारे राधिका का मंगेतर है। दादू, ये आदमी सिर्फ हमारे पैसों के लिए राधिका के पीछे पड़ा है। वरुण, अविनाश ऐसा नहीं है। राधिका, हम बस तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। वेट अविनाश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। दिस इज फॉर यू। सब चल क्या रहा है भाई? लगता है कोमल को पेट्स और इंसान में फर्क नहीं पता है। ये आदमी हमारे पैसों के पीछे कुत्ते की तरह पागल होकर पड़ा है, तो इसे कुत्ते की तरह ही ट्रीट करेंगे ना। कोमल, ये बहुत घटिया मजाक है। इट्स ओके राधिका, एक्चुअली मुझे भूख भी नहीं है। ओह, एक तो तुम जैसे गोल्ड डिगर को हम खाना दे रहे हैं, ऊपर से एहसान मानने के बदले तुम ऐसे रिएक्ट करोगे? बस करो अब। अरे भाई, अभी महालक्ष्मी की पूजा नहीं हुई है। मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए आज। सब लोग प्यार और इज्जत से बात करिए आपस में। ये आदमी ना राधिका को डिजर्व ही नहीं करता, 1% भी नहीं। और हाँ दादू, इस आदमी ने फेक चेक देकर मेरे बेटे को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये 1 नंबर का फ्रॉड और झूठा है। हैप्पी दिवाली। पापा, वो चेक असली था। परी, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? वो अविनाश अंकल का चेक ना मैं बैंक लेकर गई थी, उन्होंने मुझे कैश करके दिया। थैंक यू अंकल। यू वेलकम परी। परी, चुपचाप अपने रूम में जाओ। मैं तो अमीर बन गई। वो चेक रियल था? और वो 5 लाख थे। अविनाश पूरे साल में इतना नहीं कमा सकता, तो ये कैश कैसे हो सकता है? अविनाश, ये सब क्या चल रहा है? मतलब ये गरीब नहीं है। नहीं, बस यही फर्क है आप लोगों में और मुझ में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डोंट टेल मी अविनाश कि तुमने हम सबको इम्प्रेस करने के लिए अपने लाइफ टाइम की सेविंग्स को वेस्ट कर दिया। ऑब्वियसली यही किया है इसने। एक छोटी बच्ची को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स बाहर डाली। खाने के लिए भी कुछ पैसे बचे हैं तुम्हारे पास, या अपने ईगो से ही पेट भरवाओगे? रिडिक्यूलस। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ये लो, इसकी जरूरत तुम्हें हमसे ज्यादा है। आई डोंट बिलीव राधिका, तुम्हें ऐसे आदमी से शादी करनी है। अविनाश, मुझे या मेरी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए अपना सब कुछ दे देना सही नहीं है। ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। राधिका, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और जो दिवाली गिफ्ट मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए लेके आया, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। क्या कहा तुमने? गिफ्ट? चलो ओपन करके देखते हैं
कौन से चोर बाजार से तुमने ये सामान चुराया है? हेलो एवरीवन। मैंने कहा था ना मैं जल्दी वापस आऊंगा। आप सबके लिए गिफ्ट्स भी लाया हूं। ओ दानिश, तुम मिस्टर वर्मा की मीटिंग के बाद भी हमारे लिए वक्त निकाल कर आए। हाउ स्वीट। बट क्या करें, हाँ मीटिंग में भी ना मैं राधिका को भूल ही नहीं पा रहा था, इसलिए तो भागता हुआ यहाँ उसके पास वापस चला आया। दानिश, आई एम सो इम्प्रेस्ड। काश इस लूजर की जगह तुम मेरे ब्रदर इन लॉ होते। ओह सो स्वीट ऑफ, बट डोंट वरी, आज दिवाली है, आज सबकी विशेष पूरी होगी। चलो दानिश, आज इस रोड साइड सेल्समैन को दिखाते हैं कि असली गिफ्ट्स कैसे होते हैं। थैंक यू। राधिका, ये तुम्हारे लिए। दानिश, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ओके। नीला जी, दानिश, 5 स्टार गोल्ड क्लब की मेंबरशिप ये कम से कम 5 लाख की होगी। वाओ, रेयर विंटेज विस्की, 50 years old, कम से कम 4-5 लाख की तो होगी। सो स्वीट ऑफ यू अंकल जी, बट ये 5 लाख की नहीं, ये 9 लाख की। ओह, आई एम सॉरी। ओह माय गॉड, राधिका, ये ड्रेस तो वही है ना जो सुपर मॉडल ने पहनी थी? इसकी कीमत तो 15 लाख से ज्यादा ही होगी। एक्चुअली वर्मा कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करने वाले हैं, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर राधिका ये कपड़े पहन के मेरे साथ वहां मेरी पार्टनर बन के चले तो। दानिश, दिस इज टू मच। तुम ये ड्रेस अपने पास रख सकते हो। करेक्ट? आर यू सीरियस राधिका? तुम इस ड्रेस में इतनी अमेजिंग लगोगी, सब लोग तुम्हारी ही बातें करेंगे। आई नो अविनाश, तुम दानिश के लेवल में तो कभी नहीं आ सकते हो, बट डोंट वरी, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। नो नो, आई एम जस्ट शॉक्ड। आप लोग दानिश के इतने मामूली से गिफ्ट देख के ऐसे इंप्रेस हो गए हैं। आप लोग दानिश के इतने मामूली से गिफ्ट देख के ऐसे इंप्रेस हो गए हैं। ओके अविनाश, नाउ जस्ट शट अप। दानिश, तुम इसकी बातों को इग्नोर करो। ये सिर्फ एक लूजर है और राधिका ये बात बहुत जल्द समझ जाएगी। राधिका सिर्फ तुम्हारी है, बस कुछ समय के लिए बहक गई है। अविनाश, तुम कभी नहीं समझ पाओगे गोयंकास और कपूर्स की हाई लाइफस्टाइल। और हम गोल्डन स्पून में पैदा हुए, इसमें हमारी क्या गलती, राइट गाइस? आई नो तुम्हें मेरे गिफ्ट पसंद नहीं आए ना, कोई बात नहीं, चलो तुम दिखाओ कि तुम अपने भारी सैलरी से सबके लिए दिवाली में क्या गिफ्ट लेकर आओ। कम ऑन, शो शो। आई एम श्योर अविनाश ने ये सारे गिफ्ट सेल पर लिए होंगे। नहीं, आई थिंक सड़क पर मिलने वाले ठेले से उठाकर लाया है। हाउ डिस्गस्टिंग। नॉट एग्जैक्टली, बट सब देख ही लेंगे। कहीं तुम्हारे गिफ्ट तुम्हारी तरह लो क्लास तो नहीं? फिर तुम्हें राधिका को छोड़ना होगा और दानिश से माफी मांगनी होगी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ओके, अग्रीड। बट अगर मेरे गिफ्ट तुम्हारे गिफ्ट से ज्यादा वैल्यूएबल हुए तो तुम्हें हम दोनों से सॉरी बोलना पड़ेगा। सो वरुण, आई गॉट टू नो दैट तुम्हें फिशिंग बहुत पसंद है, सो तुम्हारे लिए पर्सनल यॉट। प्लीज। इट्स अ लज़ारा। ये काफी एक्सपेंसिव है। नीलम आंटी, मेरी प्यारी सासू माँ, मुझे पता चला कि आपको पेंटिंग्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, सो दिस इज फॉर यू। तो वर्ल्ड के फेमस आर्टिस्ट एल्टन कुचर की पेंटिंग है, इसकी वैल्यू लगभग 4 करोड़ है। और ये स्पेशल गिफ्ट मेरे स्पेशल पर्सन के लिए, प्रेशियस डायमंड नेकलेस।
ये कैसे पॉसिबल है? दानिश, तुम्हें अपनी शर्त याद है ना? तुम्हें अपनी शर्त याद है ना? फिर सॉरी कब बोल रहे हो? वो अरे राधिका बेबी कम ऑन, वो तो सिर्फ एक मजाक था, कहीं लिखा थोड़ा ना है, राइट? मतलब अविनाश सच कह रहा था। वो अमीर है। हाँ राधिका, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो भी अविनाश के साथ बात की वो तो सिर्फ एक मजाक था। हम तो बस टेस्ट कर रहे थे अपने दामाद को। ओ अविनाश अविनाश अविनाश, तुमने एक पल के लिए हम सबको बेवकूफ बना ही दिया था। दानिश, ये तुम क्या बोल रहे हो? अंकल जी आप ही सोचिए, एक मामूली सा सेल्समैन इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कैसे अफोर्ड कर सकता है? इसके पीछे तो एक ही लॉजिक है, ये सारे गिफ्ट्स चीप और फेक हैं। ओह गॉड, आई न्यू इट। मैं भी वही सोच रही थी। राधिका, अब बहुत हो गया। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम्हारा फियांसे तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, हम सबको इम्प्रेस करने के लिए किस हद तक जा सकता है। एंड आई टेल यू, ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। वाओ, सिर्फ दानिश ने ऐसा बोला है इसलिए आपको लगता है कि मेरे गिफ्ट फेक एंड चीप है? अविनाश के बारे में आप सब में से किसी को नहीं पता है ना, तो बेटर है उसे जज ना करें आप लोग। क्या क्या नहीं पता? तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये लूजर एक सीक्रेट बिलियनियर है? आई डोंट थिंक सो। दादाजी, आप इस घर में सबसे ज्यादा समझदार इंसान हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत लग्जरी देखी होगी। आप बताइए, आपको लगता है ये सारे गिफ्ट्स चीप एंड फेक है? कम ऑन डैड, ये बेचारा सिर्फ एक सेल्समैन है। इसके गिफ्ट तो बस इसके जैसे ही होंगे, सड़क छाप। तुम्हें देखना है असली गिफ्ट क्या होते हैं? चलो कोमल के लाए हुए गिफ्ट ओपन करते हैं। वो एक टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव है जिसने मिस्टर वर्मा के साथ मीटिंग की है। उसके गिफ्ट भी उसी की तरह क्लासी हैं। एंड डैड, व्हाट अबाउट मी? मिस्टर वर्मा के साथ तो मैं भी डील्स करता हूँ, मुझे भी कुछ क्रेडिट्स मिलना चाहिए। और वैसे भी अगर मैं नहीं होता तो ये राधिका कब की गोयनका ग्रुप को बैंकरप्ट कर चुके होते। Excuse me, जब तक ये कंपनी मेरे पास आई थी, कंपनी खत्म हो चुकी थी। इस कंपनी को फिर से खड़ा मैंने किया है वरुण। राधिका, कंपनी अब भी डूब रही है और हम आंखों पे पट्टी बांधकर गोयनका ग्रुप को बैंकरप्ट होते हुए नहीं देख सकते। चाचू आप बोलना क्या चाहते हैं? इस गरीब फियांसे को छोड़कर दानिश के साथ शादी कर लो, क्योंकि दानिश के पास वो पैसे और एम्पायर है जिसकी हमें सख्त जरूरत है। अरे राधिका, दानिश एक कामयाब बिजनेसमैन है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, ना कि इस जैसे फटीचर के साथ जो तुम्हें सुपरमार्केट के कूपन्स पे पालेगा। वेट अ सेकंड, आप लोगों के लिए गौतम के साथ डील करना इतनी बड़ी बात है? बड़ी बात? फिर कभी अपनी जबान से उनका नाम मत लेना। गौतम वर्मा सर बिलियंस की कंपनी चलाते हैं, ये तुम जैसा आदमी कभी नहीं कर सकता। गौतम की कंपनी एक बहुत बड़े ग्रुप का छोटा सा हिस्सा है। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है वहां पे। लो, ये है इनकी बिजनेस की नॉलेज। अविनाश, गौतम वर्मा किसी के एम्प्लॉय नहीं है। ओह राधिका,